अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फॉर्मा मॉम और आज मैं जिस रेसिपी के साथ हाजिर हूँ उसका नाम है अरेबियन खब्सा। ये इंतहाई आसान और इजी स्टेप के साथ रेसिपी है और इसको आप जब भी ट्राई करेंगे उसके बाद आप अरेबियन रेस्टोरेंट जाना छोड़ देंगे और खब्सा यकीनन आप अपने घर पे ही बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ घर पे तैयार की जा सकती है। चलें चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद चॉप की हुई प्याज। चिकन ये मैंने एक मुर्गी के 4 पीसेस करवा लिए हैं। आप अपनी यानी क्वांटिटी के मुताबिक ज्यादा और कम कर सकते हैं। ये सारे गरम मसाले हैं जिसमें जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंगे शामिल है और ये मैंने लिए हैं 6 अदद चिकन क्यूब्स। अब हम अपने बर्तन में ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आप इसमें जो चॉप की हुई प्याज है उसको ऐड कर देंगे। अब इसको चम्मच की मदद से हल्की आंच पे रख दें और इसको हिलाते जाएं। अब हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं सारा गरम मसाला जिसमें काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची और जीरा शामिल है, मैं ये अपने प्याज में डाल दूंगी। अब इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों चीजें जो है वो हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। छह अदर चिकन क्यूब्स, ये मैंने कनौर की क्यूब्स यूज किए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावलों के लिए मिक्सर बनानी है तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया। और आपने नमक का एहतियात करना है क्योंकि इसमें चिकन क्यूब्स है और चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है, तो ये जरा ध्यान कर लीजिएगा और चख लीजिएगा कि आपने कितना नमक यूज करना है। ये है गरम मसाला, 1 अदद मैंने डाला है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ अब हमने इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट डालना है जो कि है हल्दी, जिसकी वजह से इन चावलों का कलर जो है वो येलोइश होगा और हल्दी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 अदद चम्मच डाले हैं हल्दी के।
मसाले को अच्छी तरह से भून लें ताकि जो चिकन क्यूब्स हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और सारा मसाला जो है वो यकजान हो जाए। ये अब मैंने अपने चिकन पीसेस को डालना शुरू किया है मसाले में। आपने मसाले में चिकन पीसेस को हिलाते चले जाना है ताकि इसके ऊपर ये जो येलोइश सा हमारे मसाले का कलर आया है वो सारा चिकन पे आ जाए। अगर तो आपके पास ओवन मौजूद है तो उसको आप लास्ट में बेक करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है तो आप इसी स्टेज पे उसको ज्यादा ब्राउन कर लें ताकि इसको बेक करने की जरूरत महसूस ना हो। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है। ये आप देखें कि चिकन जो है उसके ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, वो मसाले को अब्सॉर्ब कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी पानी मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 ग्लास पानी इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे इतना पानी डालना है कि ये चिकन अच्छी तरह से गल जाए और गलने के बाद इसी पानी में हमने चावल को भी पकाना है और उसको दम देना है। तो आपने उस क्वांटिटी के लिहाज से पानी का ख्याल रखना है कि कितना पानी आपने इस्तेमाल करना है। अब आप इसको ढक दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। मैंने तकरीबन इसको आधे से पौना घंटा हाई फ्लेम पे पकाना है। इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ रहे हैं। आप इसको तेज आंच पे कर लें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब मैंने इसके चिकन को, क्योंकि चिकन जो है इतनी देर पकने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, तो बड़ी एहतियात के साथ इस चिकन के पीसेस को मैंने निकाल लेना है। मैंने अपने चिकन को निकाल लिया। अब बस इसमें यखनी और सूपी टाइप का सॉल्यूशन रह जाएगा। ये देखें, ये मेरा चिकन निकल चुका है। अब इसको मैंने बेकिंग डिश में डाल दिया है क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ओवन करूंगी, ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके, ताकि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। लेकिन अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका जब हम इसको फ्राई करते हैं उसी में इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाता है। अब मैंने इसमें चावल ऐड किए। चावल की जो अमाउंट थी वो थी 2 ग्लास। अब चावल जो है वो इसी मिक्सचर के अंदर पक रहे हैं। इतनी देर में, जितनी देर में चावल पानी अब्सॉर्ब कर रहे थे, मैंने किशमिश और बादाम जो है वो हल्की आंच पे फ्राई कर लिए थे। ये मेरे चावलों ने सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी दम पे। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ मेरा कब्सा रेडी है, जो कि खाने में भी बहुत मजेदार है और देखने में भी बहुत लजीज लगता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है। लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।